संदीप जी पोर्टफोलियो से ज़्यादा ये जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करने वाले हैं, पर इसलिए नहीं कि मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है, ये कुछ पैसे को अपने लोन के ईएमआई की तरफ डाइवर्ट करने वाले हैं। तो संदीप कुमार जो है झारखंड के देवघर से हैं, इनका पोर्टफोलियो दिखाते हैं। अच्छी खासी रकम की सिप चल रही है, 70,000 रुपए की सिप अभी ये कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी कैप फंड में 10,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000, एसबीआई के लार्ज कैप फंड में 10,000, एचडीएफसी मिड कैप फंड 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000, बंधन स्मॉल कैप 10,000, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, अभी पंकज सर स्कीम की जिक्र कर रहे थे, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जिसमें 10,000 की सिप जा रही है। स्टेप अप 10% से कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो चुका है। और इसके अलावा एनपीएस में इनके पास 37 लाख का कॉर्पस है। पीपीएफ में ये निवेश करते हैं 10,000 हर महीने, 5.5 लाख यहाँ जमा कर चुके हैं। सुकन्या समृद्धि में जो है वहाँ पर भी ये पैसे डालते हैं। ये अपनी सिप को 25,000 से कम करके उस 25,000 को होम लोन की ईएमआई के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं। पंकज सर, योर व्यू, संदीप जी की ये प्लानिंग आपको कैसी लग रही है? मैं थोड़ा सा समय लूंगा इस सवाल का उत्तर देने के लिए, तो प्लीज़ अलाउ करना मुझे। देखिए, संदीप जी ने निवेश जो किया है, 2 स्कीम ऐसी हैं जहां 2021 से एसआईपी कर रहे हैं। बाकी स्कीम में जुलाई 2025 में ही एसआईपी शुरू की है, और अभी ये कह रहे हैं 2026 में हम लोग अभी मतलब अप्रैल में हैं और वो अपनी एसआईपी का अमाउंट कम करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि जेन्युइनली उन्हें कम करना हो और उन्हें ज़रूरत पड़ गई हो, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि निवेशक कई बार जब मार्केट में गिरावट आती है तो कारण ढूंढ लेते हैं एसआईपी कम करने का या फिर एसआईपी बंद करने का। तो संदीप जी के बारे में तो मुझे पता नहीं कि वो सच में मार्केट से डर के कर रहे हैं या उन्हें जेन्युइनली करना है, पर एक बात मैं जानता हूं कि बहुत सारे निवेशक इस वक्त पे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त पर अपनी ईएमआई चुकाना भी याद आता है, या ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, पिछले 1 साल में रिटर्न बने नहीं है, इससे अच्छा मैं क्यों ना मेरी लोन चुका दूं, लमसम में रिपेमेंट कर दूं। तो प्लीज़ ये मार्केट की गिरावट को देखकर आप ना डिसीजन मत बदलिए। अगर 2025 जुलाई में आपने निवेश किया था ये सोचकर कि आप 10 साल के लिए निवेश करेंगे, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे, तो फिर ईएमआई चुकाना आपका कारण नहीं होना चाहिए। पर जेन्युइनली अगर आपने किसी वजह से इस वक्त पर प्रॉपर्टी कोई बाई कर ली, ईएमआई चुकानी है, ऐसा रीजन है, तो फिर अलग बात है। फिर उसमें आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास काफ़ी फंड्स हैं, और एसबीआई लार्ज कैप फंड में आप एसआईपी रोक दें 10,000 रुपये की। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी एसआईपी रोक सकते हैं, क्योंकि आपके पास बंधन का स्मॉल कैप फंड भी है। तो निपॉन इंडिया में 5,000 की एसआईपी आप कैंसिल कर दें, और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 10,000 की एसआईपी है, क्योंकि साथ में आपके पास एचडीएफसी मिड कैप फंड भी है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10,000 की एसआईपी रोक लें, तो 25,000 का मैंने कर दिया आपके लिए बंदोबस्त कि एसआईपी कम हो जाएगी। पर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ घबरा के कर रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे आ गया है, तो कई बार ऐसा अच्छा लगता है कि लोन ही चुका लेते हैं, मार्केट में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ये बात आपको 4-5 साल बाद दिखाई देगी कि वो शायद डिसीजन गलत था। अगर मैं तो कह रहा हूं प्रियंका जी, किसी को लोन मिल रहा है और लोन के इंटरेस्ट रेट भी कम है फिलहाल, तो आप कम रेट पर लोन चुकाइए, वो बेहतर है, और पैसा इन्वेस्ट कीजिए। 4-5 साल के बाद जब पैसा अच्छा बन जाएगा मार्केट में, तब निकाल कर लोन चुका लेना, तब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो इस वक्त पर अगर आपको ये याद आ रहा है कि मुझे रिपेमेंट करना है लोन का, ईएमआई कम करनी है, ये सही समय नहीं है। ओके संदीप जी, इस वजह से अगर आप कर रहे हैं तो देखिए पंकज सर ने पकड़ लिया है वो नब्जा, उस वजह से मत कीजिएगा। ठीक है, कम से कम सर मुझे इस बात की खुशी है संदीप के क्वेश्चन में कि ये लोन चुकाने की बात कर रहे हैं। मेरे पास तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकाल कर मैं बैंक एफडी में डाल दूँ, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति मतलब जब मार्केट अच्छा था, तेजी में था, जब मतलब भाव बढ़ चुके थे तब निवेश कर रहे थे, अब जब सही समय आया है कि सस्ते में सेल लगी हुई है, तब आपको ये लग रहा है कि मैं निकाल के एफडी कर लूं, तो ये तो फिर समझदारी की बात ही नहीं है ना। जब प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है तब आप निवेश करते हैं, जब निवेश का मौका आता है तब आप निकल जाते हैं, तो ये तो फिर बिहेवियरल बायसेस हैं, ये तो आपके इमोशंस हैं जो आपको निवेश करना नहीं दे रहे, और आपके इमोशंस आपको अमीर बनने में रोक रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल करना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं प्रियंका जी, जो कारण होते हैं, मैं संदीप जी की बात नहीं है, तो मुझे याद आया कि ऐसा भी बहुत सारे निवेशक कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको इस वक्त पर लोन चुकाना याद आ रहा है,
तो मैंने खाली कहना चाहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है इस वक्त पर लोन के, तो आप लोन चुकाते रहिए, जैसे चुका रहे ईएमआई भरते रहिए नॉर्मल, और अपना पैसा जो बच रहा है उसे निवेश कीजिए। 4-5 साल में जो पैसा बनेगा तब आप उस पैसे को निकालकर तब लोन लमसम में रिपे कर लेना। आप कर लेना, लोन जल्दी पूरा कर लेना, पर इस वक्त पर मत कीजिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और मार्केट में मौका मिला है निवेश करने का। ओके संदीप जी प्लीज ध्यान रखिएगा। देखिए सरिंगा, मैं उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, फिर भी उन्हें सलाह दे दी है कि देखिए ये सोच जो है ना कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल देता हूँ और एफडी में कर देता हूँ, प्लीज ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है मत उठाइए, अपने जहन में भी नहीं उठाइए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं। पंकज सर, परवेज आलम जी का क्वेश्चन लूंगी। परवेज जी, हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, आपका फोन नहीं लग रहा था, पर मैं आपका पोर्टफोलियो तब तक पढ़ती हूँ। 2023 से सिप कर रहे हैं परवेज जी, एज है इनकी 32। इनके पास है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 4000 की सिप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप 4000 की सिप, HDFC का फ्लेक्सी कैप यहाँ पर भी 4000 की सिप चल रही है, पराग पारेख का लार्ज कैप इसमें भी 4000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड ये 2000 की सिप चल रही है, ICICI प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड 3000, जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट डेट फंड। ओके, तो 2 डेट फंड, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड हाइब्रिड फंड हो गया, और एक जियो ब्लैक रॉक का मनी मार्केट डेट फंड 2000, वाइट ओक का मिड कैप 3000, इन्वेस्को का स्मॉल कैप 3000। क्या ये पोर्टफोलियो सही है? 29,000 की सिप चल रही है, 15 साल तक करेंगे, 10% से स्टेप अप करेंगे, और 2 साल से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। परवेज जी, बात करने की कोशिश की हमने पर हो नहीं पाई, पर आपका सवाल पंकज जी के सामने है। अब पंकज सर, 29,000 की सिप, मुझे बहुत ज़्यादा स्कीम्स नज़र आ रही हैं इनके पोर्टफोलियो में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, नंबर ऑफ स्कीम ज़्यादा हैं, पर मैं अगर कहूँ तो स्कीम अच्छी हैं इस वक्त पर। यदि आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ बंद नहीं करना है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने निवेश किया जिस स्कीम में, उस कैटेगरी में दूसरी स्कीम अच्छा कर रही है, तो अभी फिलहाल यदि आप बने रहें यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक बात भी समझ नहीं आई प्रियंका जी कि ये जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड में 2000 की SIP चल रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि मनी मार्केट में लमसम इन्वेस्ट करें और आपका नज़रिया 1 साल के आसपास हो तो मनी मार्केट फंड सुटेबल रहता है डेट कैटेगरी में। तो यदि आप कंटिंजेंसी के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये 2000 की SIP करके और बाद में रोक देंगे, तो कोई बात नहीं, आप कीजिए, और जब ये पैसा इकट्ठा हो जाए आपके कंटिंजेंसी के लिए तो उस मकसद से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और डेट में निवेश भी करना है आपको एलोकेशन के हिसाब से, तो मनी मार्केट नहीं, उसमें फिर जैसे बैंकिंग एंड PSU डेट फंड है, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म है तो गिल्ड फंड है, इस तरह की कैटेगरी, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, उस तरह की कैटेगरी में निवेश किया जा सकता है। मनी मार्केट फंड आपके शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए सुटेबल होता है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी के जो फंड्स हैं वो ठीक हैं, और जो आप निवेश कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी आपने 3,20,000 रुपये इकट्ठा कर लिया है, 29,000 की SIP कर रहे हैं, 10% से स्टेप अप करने की आप बात कर रहे हैं, तो करीब 15 साल में 2,57,00,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। ओके, आपका टारगेट 2 करोड़ का है, पर मैं बता दूं कि 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नहीं होता है 15 साल के बाद। अगर 6% की महंगाई दर भी मान के चलें जो कि इंडिया में एवरेज रहा है, तो उस हिसाब से भी इसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, 70-80 लाख के आसपास बचेगी। तो मेरे हिसाब से आप जो निवेश कर रहे हैं वो तो करना ही है, ताकि आप जो 2.5 करोड़ के आसपास या 2,57,00,000 मैंने बात की उतना बन पाए, पर आप उससे भी ज्यादा और निवेश करते रहिए ताकि लॉन्ग टर्म में और भी अच्छी पूंजी आप इकट्ठा कर पाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, तो थोड़ा सा परवेज जी देख लीजिएगा, सर ने कुछ सुझाव दिए और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं तो सेलिब्रेट करने वाली थी कि सर कह रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ आप पहुंच सकते हैं 15 साल में, लेकिन इन्फ्लेशन, वही गलती जो आप करते हैं वही गलती मैं भी करती हूँ कि हम इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं और बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने लगते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा। एक यंग इन्वेस्टर से बात करते हैं पंकज सर, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर अभी अभी सवाल भेजा है। करण है इनका नाम, एज है इनकी 27, ये सिप कर रहे हैं HDFC के फोकस्ड फंड में 2500। चलिए पहले करण को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। करण, वेलकम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो, नमस्ते करण, कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से? कैलकाटा। कैलकाटा, क्या करते हैं आप? मैंने अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया मेरा। ओके, और ये पोर्टफोलियो भी रिसेंटली मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था। अच्छा, तो तब से मैंने 12,000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया,
बट अप्रोक्सीमेटली मैंने बीच बीच में 2 लाख के अप्रोक्स मैंने लमसम डाल दिया, इसमें डाइवर्सिफाई कर दिया मैंने अलग अलग फंड्स में। ओके, तो ये जो अभी चल रहा है, HDFC फोकस्ड फंड है आपके पास, HDFC का स्मॉल कैप फंड है, जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 500 की सिप है, इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप है 3000 की सिप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 3000 की सिप, और वो 2 लाख भी आपने इसी में डाले हैं, राइट? हाँ, इन्हीं 500 में मैंने डिवाइड कर दिया था। ओके, और आपका गोल है कि आप जो है जब तक 45 के हो तब तक 5 करोड़ इकट्ठा कर लें, राइट? हाँ। ओके, ओवर टू यू पंकज सर, क्या कहना चाहेंगे करण को? करण ने टारगेट सही लिया है, बल्कि अगर आप 27 इयर्स के हैं तो फिर मेरे हिसाब से और भी बड़ा टारगेट आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे सुनने में 5 करोड़ अच्छा लगता है, बट पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। और मैं तब कह रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने 25 पैसे के सिक्के 50 में सिक्के सब यूज़ किए हुए हैं, तो समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे पैसे की वैल्यू कम होती है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि टारगेट तो और बढ़ाइए, बट आपने शुरुआत अच्छी की हुई है, फंड्स भी आपने अच्छे चुने हैं, और चाहे वो HDFC फोकस फंड हो या फिर आपके पास स्मॉल कैप फंड हो HDFC का, या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो, सभी फंड्स अच्छे चुने हुए हैं। इन्हीं फंड्स में आपको निवेश करना है, बट बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि समय के साथ में SIP का अमाउंट बढ़ते रहना चाहिए और कोई बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है।